गाजा में इजराइल ने सीज फायर को तोड़ते हुए खतरनाक बमबारी की है। इस बमबारी को लेकर इंडिया में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पोस्ट किया है। दरअसल उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें हैरान करने वाला दावा किया गया है। उन्होंने इस बमबारी की तुलना हिरोशिमा के परमाणु बम से की है। दावा किया गया है कि हिरोशिमा से भी 1/3 छोटा गाजा है। वहीं हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था, उससे 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली बम इजराइल ने गाजा पर गिराया है। साथ ही गाजा पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर से अपील भी की है। बता दें कि इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगा चुके हैं। 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी एक भाषण में ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में गाजा की बात क्यों नहीं करते, फिलिस्तीन की बात क्यों नहीं करते। इस तरह ओवैसी लगातार गाजा के मुद्दे को उठाते रहे हैं। वहीं गाजा पर इजराइल के हमले की बात करें तो सीजफायर के बीच में ही 23 मार्च की रात इजराइल ने जेट फ्लाइट से गाजा के नासिर हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग पर हमला कर दिया। इसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के अधिकारी इस्माइल बरहोम की मौत हो गई। उनका नासिर अस्पताल में इलाज चल रहा था। सीज फायर टूटने के साथ ही इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के हवाई हमलों में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के 4 सदस्यों की मौत हो चुकी है। इजराइल की सेना ने रविवार यानी 23 मार्च को गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई और तेज कर दी। एक हफ्ते पहले ही सीज फायर टूटने के साथ फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल ने नए हमले शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ मिस्र से लगे राफा शहर के एक हिस्से को लगभग घेर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों ने रविवार को रफा के ताल अल सुल्तान इलाके को घेर लिया। इसका उद्देश्य वहां के आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है और आतंकवादियों को खत्म करना है। इससे पहले रविवार को इजराइल ने इलाके के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। हमास के कंट्रोल वाले गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से जो युद्ध शुरू हुआ था, उसमें अब तक कम से कम 50,021 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने भी अपने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि मरने वालों की संख्या 50,000 पार कर चुकी है। अगर इजराइल की बात करें तो उसके आंकड़ों के अनुसार हमास के हमले में 1218 इजरायली लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर मूल नागरिक हैं। वहीं यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख काजा कैलास ने सीज फायर और बंधकों की रिहाई पर समझौते को फिर से लागू करने का दबाव डालने के लिए सोमवार को इजराइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बैठक की बात कही है। पोप फ्रांसिस ने भी इजरायली हमलों को तत्काल समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए युद्ध विराम सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। दूसरी ओर गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही इजराइल ने लेबनान पर भी हवाई हमलों की बौछार कर दी है। इजराइल की सेना ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब क्षेत्र के हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर हमला किया और उसे मार गिराया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।